Good morning, students. Today we are going to revise our first chapter for which you have to give the test. आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आप टेस्ट अच्छे से दे सकें. इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में. इफ़ यू रिमेंबर, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन. मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना कैसे लेता है और उसे यूज़ करता है, उस मेथड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. और ये मेथड अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं एंड वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स. सो द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. एंड देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. That means वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. They depend on plants or animals for their food and we call them heterotrophs. So these are the two types of organisms which have different mode of nutrition. Okay, now first of all we have read about autotrophic nutrition and the process used by these organisms is photosynthesis. तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. और आपको पता है प्लांट्स, दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स. एंड डू यू नो, प्लांट्स तो बनाते ही है बट देर आर सम बैक्टीरिया ऑल्सो विच आर autotrophs. Okay, but here we will learn mainly about plants. And you must be knowing that for doing photosynthesis, plants require 4 things. First is carbon dioxide, second water, third sunlight, and fourth chlorophyll. So these are the 4 requirements. क्या क्या है 4 requirements? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा क्लोरोफिल एंड चौथा सनलाइट. एंड वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर. सो प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. बट प्लांट्स एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं? दे आर हैविंग अ स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट विच वी कॉल एज स्टोमेटा. Stomata, these are the tiny pores which helps plants to take in carbon dioxide या ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए वो ये small pores यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं stomata. Now they require water also, so they take water from the soil with the help of their roots. And chlorophyll, a green pigment. Yes, what is chlorophyll? A green pigment, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स ग्रीन भी होते हैं. और क्लोरोफिल ही वो एक सब्सटेंस है जो सनलाइट को प्लांट्स में ट्रैप करता है. यानी प्लांट्स में सनलाइट को रोकने में क्लोरोफिल का रोल होता है. ओके, एंड द फोर्थ सब्सटेंस विच इज़ सनलाइट, वो तो आपके प्लांट्स तक डायरेक्टली आ ही रही है सन से. सो ऑल ऑफ दीज टुगेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर photosynthesis. So this is the arrangement. These are the tiny pores, stomata, जिनकी हेल्प से plants air exchange करते हैं. And this is the arrangement of photosynthesis. Plants are taking sunlight, they are taking carbon dioxide and removing oxygen, and they are taking water from the soil with the help of roots, and they all get mixed or they all are used to make food in the plants. और आपको पता है ये जो फूड बन जाता है ये किस फॉर्म में होता है? फर्स्ट सिंथेसाइज्ड फॉर्म इज ग्लूकोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं. सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो कि एक वेस्ट है प्लांट्स के लिए, वो प्लांट्स फिर अपने स्टोमेटा की हेल्प से ही अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं.
So that's how plants do photosynthesis. I hope you have revised all these topics. Thank you.